तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जैसे कि हम गवर्नमेंट से कई बार ये बोलते हैं कि वैकेंसियाँ नहीं हैं, नौकरियां नहीं हैं। पहले हम उन चीज़ों को समझें कि नौकरियां बहुत बड़े पैमाने में हैं, हर जगह आती हैं, और वैकेंसियां समय समय पे अपने समय में हर जगह आती हैं। लेकिन हमें उनकी जानकारी पूरी तरह से मिल नहीं पाती है, क्योंकि एक तबका ऐसा है हमारे समाज का जो इन पे कब्जा जमा के अपना रखा हुआ है। आपने देखा होगा कि इस समय हर जगह ग्राम पंचायतों में बहुत सारी नियुक्तियां हुई हैं। कई तरह की ये नौकरियां हैं। जैसे सोसाइटियों में आप ले लें, सोसाइटियों में नियुक्तियां हुई ऑपरेटरों की। अब आप मध्य प्रदेश लेवल पे लगाएंगे तो बहुत सारी सोसाइटियां हैं। आप एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गिनेंगे तो बहुत सारी सोसाइटियां हैं। अच्छा, हम उन पे ये तय करें कि इन सोसाइटियों में आखिर कितने वैकेंसियां हैं। इसमें हम पहले ये देखें कि जो ऑपरेटरों की भर्ती है, जो ऑपरेटर हैं, जितने भी ऑपरेटर हैं रीवा जिले में, वो हैं कौन। तो सबसे पहले उसमें ये चीज़ें आएंगी कि जैसे जितने भी बड़े बड़े बाहुबली हैं यहाँ, जो भी सर्विस में हैं, जितने समिति प्रबंधक हैं, तो सबका कोई ना कोई, कहीं किसी का बेटा, कहीं किसी का दामाद, कहीं किसी का लड़की, कहीं किसी का लड़का, कहीं किसी का जीजा साला। जब इनके जैसे लोगों से नौकरियां बचेंगी तब ना हमारे आपके पास आएंगी। अभी मैं आपको ताज़ा जानकारी दूं कि हनुमाना बैंक में इतने बड़े बड़े बाहुबली लोग हैं, जैसे कि दिनेश त्रिपाठी हो गए। दिनेश त्रिपाठी से मैं परसों गया था, वहाँ पे जानना चाहा कि आखिर इनके चार चार खरीदी केंद्र हैं और ये करते क्या हैं, ये कहाँ रहते हैं, कब ये सोसाइटियों में आते हैं। तो वहाँ से पता चला, जब उनसे बात हुई हमारी, तो उन्होंने हमें बताया कि हम चौकीदार नहीं हैं। पहले आप समझिए कि ये हैं कौन। गवर्नमेंट सर्वेंट को आदमी क्या बोलता है, कौन है ये खुद ये पहले तय करे कि ये हैं कौन। गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या कोई और हैं। इनको कभी इनको ड्यूटी से मतलब नहीं रहता है। 10 से 20 ये सोसाइटियों में बाउंसर पाल के रखते हैं। 15 से 20 रफ लिए इधर उधर पैसा उगाही का काम 10-15 लोग करते हैं। फिर किसानों को इस पैमाने पे ये लूटते हैं, और सरकारें यहाँ के बार बार पता नहीं क्या क्या सिखा जाती हैं। फिर मैं वहाँ आसपास की सोसाइटियों में देखा कि आखिर और कर्मचारी हैं कौन। आपको वहाँ इनके जितनी भी अगल बगल की सोसाइटियाँ हैं, उसमें कहीं इनके दामाद हैं, कहीं इनका लड़की है, कहीं इनका लड़का है, कहीं इनके भाई हैं। मतलब हर जगह से सोसाइटियों में, हनुमाना बैंक के आसपास की सब में कब्जा जमा के रखे हैं। तो जनता को ये चूसेंगे नहीं तो क्या करेंगे। फिर इनकी राजनीतिक पकड़ है। और ये तो बात छोड़िए, आपकी बालिग लोग नौकरी कर रहे हैं, वहां पे ऐसी ऐसी सोसाइटियां हैं जहां नाबालिग लड़के नौकरी कर रहे हैं। वहां आपके एक पाती खरीदी केंद्र है, उस पर राम सहोदर पटेल करके सहायक प्रबंधक है। उनका लड़का, जो जिसकी उम्र अभी शायद वो नाबालिग होगा, मैं तो जिस हिसाब से उसको देखा, जो उसकी उम्र थी वो नाबालिग है। इस कोरोना महामारी में सरकार की गाइडलाइन है कि आप कम से कम घर से बाहर निकलें, लेकिन ये खुद घर में सोते हैं और लड़कों को अपने झोंके हुए हैं इस पे। तो आम आदमी को वहां जगह कहाँ मिलेगी, आम आदमी को नौकरी मिलेगी कहाँ। लगभग 500 से 1000 के बीच में नौकरियां जो हैं, यही नौकरियां हैं। इनके बारे में आपको पता ही नहीं है। सब लोग अपनी अपनी सोसाइटियों में आरटीआई लगाएं, सब लोग पता करें कि इनकी भर्ती कैसे हुई है, किस तरीके से हुई है। इनसे भी योग्य में गांव में लड़के हैं, इनसे भी योग्य गांव में लड़के हैं, पढ़े लिखे, यूपीएससी करके लोग घूम रहे हैं। और कुछ ऐसे नौकरी वाले हैं जिनको कंप्यूटर ऑन करना ऑफ करना नहीं आता है, और ये अच्छे से धड़ल्ले के साथ सरकार की सैलरी ले रहे हैं गवर्नमेंट से। कोई दिल्ली में है, कोई बॉम्बे में है नौकरी, यहाँ नाम उनका यहाँ दर्ज है। फिर इनसे बात करो तो ये बातें किस तरह से करते हैं। बात अभी इसमें यह बात आ जाती है कि नियुक्ति तो प्रशासक करता है। तो प्रशासक से ऐसी गलतियां कैसे होती हैं। प्रशासक को ये नहीं पता कि ये इनके रिश्तेदार हैं, ये आदमी खुद सरकार का 50,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है और हम इसके रिलेशन वालों को भर्ती कर रहे हैं, तो आम आदमी को नौकरियां कहाँ से मिलेंगी।
2 लाख 4 लाख रुपए में भर्तियां होती हैं। तो लोगों से अपील है कि आप लोग जागरूक बने, अपने अपने गांव में हर जगह लोग बाग चेक करेंगे कि आखिर समिति में, आपने सोसाइटियों में देखा होगा जो भी सेवा सहकारी उचित मूल्य की दुकानें हैं उसमें इतने बड़े पैमाने पे घोटाले हैं। 12 महीने में से 10 महीने का पब्लिक को गल्ला मिलता है, सरकार 12 महीने का देती है। अच्छा, सेल्समैन वहाँ पे फ्रॉडगिरी कहाँ पे करता है, मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे मान लीजिए जनवरी से सेल्समैन बांटना तैयार किया, तो वो 1 महीने का गोल क्या मारेगा कि पिछले महीने का अभी गल्ला नहीं आया है, या फिर राशन पिछले महीने का भी नहीं आया है। तो जब पिछले महीने का नहीं आया तो आप 1 महीने का मांगोगे नहीं, अगले महीने का लोगे, जनवरी का देगा आपको, फिर फरवरी का देगा, मार्च का देगा, फिर 1 महीने गैप मारेगा, बोलेगा कि अगले महीने इकट्ठा आएगा 2 महीने का, फिर बोल देगा 1 महीने का नहीं आया है। तो साल में 2 महीने का कालाबाजारी तो ये ऐसे करते हैं, फिर उसको अच्छी मोटी रकम पे ये बेचते हैं। ये लगभग 80-90% सेल्समैनों का यही धंधा है। 5,000 में किसी का घर नहीं चलता है आज के ज़माने में, 5,000 रुपये तनख्वाह में कोई नौकरी नहीं करता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जनता का हक मारेंगे, जब ये चोरी करेंगे, डकैती डालेंगे, तभी ये चीज़ें होंगी। और इसमें इन्हीं बस का दोष नहीं है, इनके इतनी हिम्मत नहीं है कि ये कर लें। इसमें समिति प्रबंधक लिप्त है, फिर उससे वरिष्ठ अधिकारी लिप्त है, जो फूड वाले हो गए, फिर एसडीएम को पास भी प्रभार रहता है। एसडीएम के पास आप शिकायत करोगे, क्या करेंगे वो? लिखित शिकायत देंगे, वसूल के रख लेंगे वो, फिर आप किसके पास जाओगे? जिले में डीआर के पास आओगे, वो तो सबका फिक्स बता है यार, तो नौकरी कौन करेगा? रीवा डीआर के बारे में आपको पता ही होगा, कभी लोकायुक्त में उनका मामला ही चल रहा था। तो जब आप जान रहे हो कि हर व्यक्ति करप्ट है, हर व्यक्ति करप्शन में डूबा हुआ है, लिप्त है, वो ये समझिए आप लोग कि आप लोग एक्टिव हों। जहां भी ऐसे फर्जीवाड़ा होते हैं, दुकानों में ताला बंद करो, सील करो उनको। गांव वाले यूनिटी बना के अपना अपना काम करो ना। 1 बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार में किसी बार तो कार्रवाई होगी, कोई ऐसा आदमी आएगा जो सुनेगा। इतने अच्छे साधन हैं, तो उसका उपयोग करिए आप लोग। ये जो समझदार हैं उनके लिए लेक्चर नहीं है, ये जो समझदार नहीं है उनके लिए ये भाषण है। जो कम पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो तो घूम ही रहे हैं, सब अपनी डिग्री ले लेके। मैं बहुत लोगों को देखा हूँ, पढ़ लिख के रोड में बेचारे भाग रहे हैं। तो उनके लिए है कि भैया नौकरी कहाँ पाओगे, जब तुम्हारे नौकरी में, तुम्हारे डिग्री में, सब में तुम्हारे सेंधमारी हो रही है। जितने भी बाहुबली लोग हैं या जो बड़े बड़े पावर में बैठे हुए लोग हैं, जब सब इनके लड़के, दामाद, जीजा, जिज्जी, मौसी, पापा, दादा, इनके जब ये नौकरी करेंगे तो तुमको कहाँ से मिलेगी? तो अपने अधिकार के लिए सामने आओ। हनुमना बैंक में एक बार मेरी वहाँ पे जो बैंक के प्रबंधक हैं, शाखा प्रबंधक हैं, उनसे मेरी बात हुई। नर्मदा वहाँ पे वर्मा जी थे। उन्होंने बताया कि ये इतने बड़े क्रिमिनल हैं, इतने बड़े पैमाने पे ये लोग प्रताड़ित करते हैं कि बैंक प्रबंधक की नहीं चलती है। अच्छा, कहीं ना कहीं उस पर अब आप समझ सकते हो किस चीज़ का असर होता है। दिनेश त्रिपाठी की मैं रिकॉर्डिंग नहीं डाल रहा हूँ, मैं उनसे ये पूछा कि आपके पास 4 सोसाइटियाँ हैं, तो आप समय किसको दे पाते होंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं चौकीदार नहीं हूँ। पहले आप ये क्लियर करो कि आप हो कौन। गवर्नमेंट सर्वेंट क्या होता है? जो सरकार की नौकरी करता है, सरकार का नौकर होता है, वो होता कौन है? पहले ये क्लियर करो आप। इतनी तो आपकी अकल होनी चाहिए। और इतने बड़े पैमाने पे खेला करके रखे हो, कहीं इसको भर्ती किए हो, कहीं उसको भर्ती किए हो, हैं? फिर भी उल्टी बातें करते हो। ऑपरेटर तो आप जहां भी रीवा जिले में देखोगे, सब कोई ना कोई, किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी का दादा, नाती, जीजा, साला, इनके अलावा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मेरी उन ऑपरेटर्सों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। समस्या ये है कि जो ये बैठे हुए हैं, ये 60-60 साल, 70-70 साल के ये हो गए हैं, और ये इतने बड़े बड़े पैमाने में फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, और कोई देखने वाला नहीं है। वो तो युवा है, उनको नौकरी मिली हुई बेचारे कर रहे हैं।
आज के ज़माने में वैसे भी नहीं नौकरियां कहीं मिल नहीं रही हैं, तो जिसके पास है उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इनके जैसे लोगों से है जो आज तक अपने ड्यूटी सर्विस के नाम पे आज तक अपने मुंह नहीं देखे हैं कि कैसे ये होता है, नौकरी किसे बोलते हैं। 4 घंटे वहाँ पे बिताएं सोसाइटियों में तो इनको पता चलेगा कि नौकरी क्या होती है, उस तनख्वाह की इनको अहमियत समझ में आएगी। एसी में सोते रहेंगे और वहाँ चूतियाँ बनाते रहेंगे जनता को। किसान को लूट खसोट मचाए हुए हैं। इनके प्रॉपर्टियों की जान हो तो जांच हो, यदि आज के डेट में जितने भी समिति प्रबंधक हैं इनके यदि प्रॉपर्टियों की जांच हो तो अरबों की प्रॉपर्टी निकलेगी इनके पास। कैसे आई इनके पास, कितनी तनख्वाह है इनकी, अरबों की प्रॉपर्टी ये कहाँ से कमाए। लेकिन समस्या ये है कि इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। आज की डेट में यदि समिति प्रबंधकों के यहाँ सीबीआई जांच हो जाए तो पूरे सीबीआई का खर्चा निकल आएगा। सरकार को क्या लगता है ये इतने बड़े पैमाने में लूट करके बैठे हुए हैं। और 80% ऐसे प्रबंधक हैं। समस्या जनता को यहाँ पे है कि जनता ये सोचती है कि मुझे काम तो इन्हीं के पास करना है। वहाँ के पब्लिक का जो वो है दिमाग, जो उनकी सोच है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उनका ये कहना है कि मुझे बेचना यहीं पे है, मेरी कोई सुनेगा नहीं, इसलिए चिल्लाने से कोई मतलब भी नहीं निकलता है। इसलिए बेचारे दबाव में आके और वो वैसा ही करते रहते हैं जैसा ये लोग चलाते हैं, जैसा ये लोग आदेश देते हैं। तो अब आप लोग बड़े पैमाने पे यार जागरूक हो जाओ। अपने अपने समितियों में पहले ये पता करो कि ये ऑपरेटर कौन है, कहाँ से आया है, इसकी भर्ती कैसे हुई है, पूछो। आपका अधिकार है पूछना, वो संविधान आपको देता है, वो किसी से भीख में नहीं मिली है आपको, ना कहीं किसी ने आपको दान में दिया है। वो संविधान देता है, वो आपको देश देता है वो आज़ादी बोलने की। तो बोलो, आप आरटीआई लगाओ, पता करो, जो संवैधानिक जो पद में बैठे हुए हैं उनसे बात करिए कि इसकी भर्ती कैसे हुई, कहाँ से हुई। हम तो इनसे भी अच्छे योग्य थे, तो हमें क्यों नहीं मिली। और इन नौकरियों का पहले ये आप डिसाइड करो कि इनकी वो विज्ञापन ही ये कहाँ पे दिए थे। ये नौकरियां आई होगी तो कहीं ना कहीं एडवर्टाइज दिया होगा। सहकारी समिति के कर्मचारी है तो सहकारी समिति देगी, विज्ञापन देगी, एक बोर्ड लगाएगी कि हमारे यहाँ ये वैकेंसी आई है, इसकी भर्ती करना है, उसकी एक लिस्ट बनाएगा और उसको समिति के बाहर चिपकाएगा। यदि प्रशासक करते हैं तो वो जिला लेवल में किसी पेपर को विज्ञापन दिए होंगे, विज्ञप्ति जारी होगी कि ये नौकरियां सरकार के पास हैं। तो आरटीआई लगा के ये आप मांगिए। मैं तो हर गांव वालों से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग हर जगह खड़े होइए और सब लोग मांगो अपने अपने गांव में, सब सामने आ जाएगा। इसी के साथ आप लोगों को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ और है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पुराना एक चैनल bindiatv.com के नाम से था, उसको भी कुछ दिक्कत आ रही है, तो अभी ये दूसरा है, दोनों चल रहे हैं। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ये बताएं कि आपको हमारी बातों में कुछ समझ में आता है या कहीं दिक्कत जाती है, या कोई आपकी राय है वो आप राय दें, या किसी मुद्दे पे बोलना है आप बताएं। तो अपने अपने सुझाव सब लोग दें। इसके साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।